नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा, जिसमें आपके जीएस के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 2019 का पेपर है जिसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। आइए आप अपनी तैयारी इन प्रश्नों के साथ कर सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो भी बच्चे हैं वो हमारे साथ बने रहें और अपने प्रश्नों को देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर 25 प्रश्न लेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा भारतीय खेल नहीं है? कबड्डी, खो खो, हॉकी या फिर रग्बी। जैसा कि आपको पता है कबड्डी, खो खो और हॉकी ये तीनों इंडियन है, जबकि रग्बी जो है ये इंग्लैंड का। तो यहाँ से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 52 भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जो आंसर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो लौह पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, विटामिन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, मलेरिया, मोतियाबिंद या फिर स्कर्वी। जैसा कि आपको पता है जो आयोडीन होता है उसकी जो कमी से रोग होता है वो घेंघा होता है, जो कि आपके गले में दिखता है। गला जो है फूल जाता है, उसी को हम लोग घेंघा रोग बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या फिर सतलज। तो यहाँ से आपको सही आंसर महानदी मिलेगा, आपने इसे पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है 55 में पूछा जा रहा है आपसे, 1024 किलो बाइट किसके बराबर होता है? कंप्यूटर का प्रश्न है। 8 बिट्स, 1 मेगाबाइट यानी एमबी की बात कर रहा है, 1 गीगाबाइट यानी जीबी और 1 बाइट नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब है वो है बी, 1 मेगाबाइट। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जो लोग अतीत में किए गए चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो अतीत की बातें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उनमें उसे जीव विज्ञानी कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है, भूविज्ञानी या फिर चिकित्सक। तो सभी को पता है कि उसे कहा जाता है आपका पुरातत्वविद, यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात क्या होता है? तो जो भारत का हमारा झंडा है उसका जो अनुपात है वो है 3:2 यानी 3:2, यानी ऑप्शन यहाँ से बी वाला सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बाघा सीमा कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन आपको आगे मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। था बाघा सीमा कहाँ स्थित है? तो लोंगवाला राजस्थान, मोरेह मणिपुर, कच्छ केरल गुजरात या फिर अमृतसर पंजाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है अमृतसर पंजाब, यानी यहाँ से ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की निम्नलिखित सूची में से जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान पीवीसी से सम्मानित किया गया, आखिर उनका नाम क्या था? मैं आपको बता दूं, जब आपका ये कारगिल युद्ध हुआ था तो इसमें 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। उनका नाम था लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल और कैप्टन विक्रम बत्रा। तो यहाँ से बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे, अर्थात यहाँ से आप ऑप्शन डी लगाएंगे जो आपका सही आंसर मैच करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया? यानी किस राज्य ने संस्कृत को अपनाया? तो यहाँ पर आपको कई आंसर दिए गए। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब है वो है आपका उत्तराखंड, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है?
तो वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री हैं श्री वेंकैया नायडू, श्री अरुण जेटली या फिर श्री रामनाथ कोविंद। तो यहाँ पर सही जो आंसर है वो है वेंकैया नायडू। बाकी जो आप नाम यहाँ पे देख रहे थे अन्य नाम, वो सभी उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका श्री वेंकैया नायडू जो है ये बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बच्चों और उनकी बीमारियों के विशेषज्ञ रखने वाला एक चिकित्सक क्या कहलाता है? तो जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें पेडियाट्रिक कहते हैं, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर आप कभी बच्चों के डॉक्टर से मिलने जाएं तो आप इस अंग्रेजी वर्ड को जरूर याद रखें। जल्दी उत्तर बताएंगे जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना हो। सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो जो सितारों का एक समूह होता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए इसका उत्तर आपको रट के रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? तो जो राज्यसभा है ये हमारी लोकसभा इन सब से हटकर है। इसका जो कार्यकाल है वो आपका होता है 6 वर्ष। तो यहाँ से आप 6 वर्ष लगा देंगे, यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो बी वाले ऑप्शन को आप यहाँ से टिक कर लेंगे, 6 वर्ष। पी गोपीचंद का किस खेल से जुड़ाव है? तो पी गोपीचंद बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, तो इनको ऑप्शन ए में दिया गया आंसर बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बेचती? यानी न मोबाइल बनाती है न बेचती है। तो एप्पल बेचती है, एचपी भी बेचती है, सोनी के भी। लेकिन आपने कभी बीएसएनएल जो सरकारी कंपनी, इसके कभी आपने मोबाइल नहीं देखे होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? यानी एक ऐसा वाहन जो जमीन और पानी दोनों में यात्रा कर सकता है, उस चीज़ को आपको किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं ओवरक्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। और आप इन प्रश्नों को जरूर रट लें या समझ लें, जिससे आपको अगली कोई भी परीक्षा है जिसमें परेशानी न हो। अगला, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर यहाँ पर है ISBT-NTRO। ये दोनों नहीं है। चलिए मैं अगले पेज पे पढ़ता हूँ, जिससे आप इसका आंसर जरूर बता पाए। आपने देखा था अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है वो नाबार्ड से भी नहीं जुड़ा है और वो जुड़ता है इसरो से। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगर भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो जो आदर्श वाक्य, जैसे कोई संस्था होती है उनके एक आदर्श वाक्य होते हैं, तो इसमें जो हमारी भारतीय नौसेना उसका आदर्श वाक्य है वीरता और विवेक, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो जिगर यानी लीवर की बात करते हैं। तो यहाँ से भी ऑप्शन आपका सी सही होगा। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? तो ये गीत आपका लिखा किसने? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। बात करता हूँ अगला, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे जो गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर के वेतन और भत्ते को ठीक करता है, यानी फिक्स करता है? तो ये करता है हमारा संसद, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है?
तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया। तो ये है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो ये थे आपके 25 प्रश्न। इन्हें आगे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।